नमस्कार जोहार। चले जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, ईडी के समक्ष हाजिर होने से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का इनकार। कहा कि समन भेजकर धूमिल की जा रही छवि। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची के हिनू स्थित ईडी ऑफिस नहीं गए और उनसे जमीन घोटाला मामले में पूछताछ होनी थी। श्री हेमंत सोरेन ने अप्रत्यक्ष रूप से पूछताछ के लिए ईडी के अफसरों के समक्ष हाजिर होने से इनकार कर दिया। उन्होंने पूछताछ के लिए हाजिर होने के बदले अपने कर्मचारी सूरज कुमार के माध्यम से ईडी को पत्र भेजा है और इसमें ईडी पर राजनीति से प्रेरित होकर उन्हें बार बार समन भेजने और केंद्र के इशारे पर उनकी छवि धूमिल करने का भी आरोप लगाया गया है। बड़ी खबर, गैंगस्टर अमन सिंह हत्याकांड की जांच करेगी एसआईटी। हाईकोर्ट में सरकार का आश्वासन। धनबाद जेल में अमन सिंह हत्याकांड की जांच के लिए सरकार एसआईटी का गठन करेगी और सरकार की ओर से यह जानकारी हाईकोर्ट को दी गई है। इसके बाद चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा एवं जस्टिस आनंद सेन की कोर्ट ने सरकार को शपथ पत्र दाखिल करके जानकारी देने को कहा। कोर्ट ने शपथ पत्र में एसआईटी का पूरा ब्यौरा और किन किन मामलों की जांच एसआईटी करेगी इसकी जानकारी देने को कहा है। इस निर्देश के साथ ही कोर्ट ने सुनवाई स्थगित कर दी। पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा था कि इस मामले की जांच के लिए राज्य स्तर पर एसआईटी का गठन करना चाहती है या फिर नहीं। इस पर सरकार की ओर से मौखिक बताया गया कि सरकार ने एसआईटी के गठन का निर्णय ले लिया है। बल्कि भाजपा ने ईडी के छठे समन पर मुख्यमंत्री के नहीं पहुंचने पर सवाल खड़े किए और प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने कहा कि अब ईडी को और भी इंतजार न करके मुख्यमंत्री के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करनी चाहिए। राज्यपाल को राज्य सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुशंसा करनी चाहिए। प्रतुल सहदेव ने कहा कि मुख्यमंत्री कानून का पालन नहीं कर रहे। राज्य में संवैधानिक मशीनरी ध्वस्त हो गई है और राज्यपाल से भी मांग है कि अविलंब राज्य सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुशंसा केंद्र से कर दें। बड़ी खबर, डुमरिया प्रखंड में 10,000 से अधिक लोगों की पेंशन स्वीकृत। डुमरिया प्रखंड के काटासोल पंचायत में आपकी योजना आपकी सरकार कार्यक्रम किया गया और साथ ही धारते महिलाओं के गोद भराई में शामिल होकर महिलाओं को उपहार प्रदान किया गया। इस अवसर पर विधायक ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार ग्रामीणों के बीच जाकर उनके समस्याओं का समाधान कर रही है। ये भी कहा कि डुमरिया प्रखंड में ही अब तक 10,000 से अधिक लोगों की पेंशन योजना स्वीकृत कर ली गई है। बड़ी खबर, खोदी जाएगी धीरज साहू के घर की मिट्टी, कई कीमती धातु एवं जेवरात होने की है आशंका। झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य धीरज प्रसाद साहू के ठिकाने पर आयकर विभाग की छापेमारी 7वें दिन जारी रही। अब तक की छापेमारी में धीरज साहू के परिवार की ओडिशा स्थित शराब कंपनियों एवं आवासीय परिसरों से 350 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी एवं 3 किलो से अधिक सोने के आभूषण की बरामदगी के बाद विभाग की नजर अब उनके झारखंड के ठिकानों पर टिकी है। झारखंड में रांची एवं लोहरदगा स्थित धीरज साहू के आवास में छापेमारी के दौरान विभाग को आय व्यय एवं संपत्ति से संबंधित दस्तावेज के अलावा अभी तक कोई बड़ी उपलब्धि हाथ नहीं लगी है। विभाग को शक है कि रांची के रेडियम रोड स्थित धीरज साहू आवास में करोड़ों के जेवरात एवं अन्य महंगे धातु मिल सकते हैं। बड़ीकर, पाकुड़ नगर नवी के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस पर हुआ पथराव। आरपीएफ ने चलाया जागरूकता अभियान। हावड़ा रेल मंडल के पाकुड़ नगर नवी रेलखंड पर वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव का मामला प्रकाश में आया है और बता दें कि ट्रेन पर पथराव की रोकथाम को लेकर आरपीएफ इंस्पेक्टर कुलदीप यादव के नेतृत्व में सदर प्रखंड के बहरी ग्राम, सीता पहाड़ी समेत अन्य जगहों पर जागरूकता अभियान चलाया गया और बताया गया कि इस प्रकार का कार्य अपराध की श्रेणी में आता है। पकड़े जाने पर कई महीनों तक जेल जानी पड़ सकती है और ये भी बताया कि ट्रेन पर पथराव मामले में 5 साल की जेल हो सकती है। बड़ी पर, जब तक झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदा है पूरी नजर डालने वाले बर्दाश्त नहीं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि जब तक वो और झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदा है तब तक झारखंड पर बुरी नजर डालने वालों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ईडी के समन पर भाजपा पर इशारों में हमला करते हुए कहा कि कुछ लोगों को लगा था कि मुख्यमंत्री आज दुमका नहीं पहुंचेंगे, लेकिन यह उनका भ्रम है। हमारे समुदाय के कुछ लोग जो है उनके दलाल बन चुके हैं और हमारी सरकार को बदनाम करने का प्रयास करते हैं। हेमंत सोरेन ने कहा कि बड़ी चतुराई से हमारे खिलाफ षड्यंत्र किया जा रहा, हमारी योजनाओं को बदनाम किया जाता है और जनता में भ्रम फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। बड़ी खबर, जेल मैनुअल का होता पालन तो नहीं होती गैंगस्टर अमन सिंह की हत्या। जांच में कई खुलासे। 3 दिसंबर को धनबाद मंडल कारा में गैंगस्टर अमन सिंह की हुई हत्या के बाद जांच के लिए गठित 3 सदस्यीय टीम ने अपनी रिपोर्ट में जेल की सुरक्षा में बरती गई लापरवाही का उल्लेख किया। उपायुक्त वरुण रंजन के द्वारा गठित टीम में सिटी एसपी अजीत कुमार, अपर समाहर्ता विनोद कुमार एवं एडीएम कमलाकांत गुप्ता शामिल थे। सूत्रों के मुताबिक डीसी को सौंपी गई रिपोर्ट में कहा गया कि धनबाद मंडल कारा के अंदर सुरक्षा का सारा सिस्टम ध्वस्त है और खासकर सुरक्षा में भारी लापरवाही बरती जा रही थी।
बाहर से बंदियों को भेजे जाने वाले सामान की जांच कागज पर होती थी। सामान जांच के लिए लगी स्कैनर मशीन का प्रयोग ना के बराबर हो रहा था। मुलाकातियों के लिए तय जेल मैनुअल का पालन नहीं हो रहा था। बड़ी खबर दीपक प्रकाश ने राज्यसभा में झारखंड में प्रधानमंत्री आवास निर्माण के संबंध में जानकारी मांगी। राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने भारत सरकार आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से राज्यसभा में झारखंड में प्रधानमंत्री आवास निर्माण के संबंध में जानकारी मांगी है और आवास की अनुमानित संख्या, पूर्ण और निर्माणाधीन आवासों के साथ ही इसके पूर्ण होने में देरी के कारणों से संबंधित जानकारी भी मांगी है। इस पर जवाब देते हुए आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री कौशल किशोर ने बताया कि PMYU एक मांग आधारित योजना है और भारत सरकार ने आवासों के निर्माण के लिए कोई लक्ष्य तय नहीं किया है। बड़ी खबर राज्य की जनसंख्या के आधार पर विधानसभा सत्र की अवधि तय हो, केंद्र सरकार बनाए कानून। विधानसभा सत्र की अल्प अवधि पर सवाल उठने लगे हैं। पूर्व स्पीकर और रांची के भाजपा विधायक CP सिंह ने झारखंड सहित देश के विभिन्न राज्य में स्थित विधानसभा के सत्र की अवधि पर भारत सरकार से कानून बनाने की मांग की और बात करते हुए विधायक CP सिंह ने कहा कि अल्प अवधि के सत्र के दौरान जनता की बात उठ नहीं पाती है। ऐसे में भारत सरकार को लोकसभा के जरिए एक कानून बनाना चाहिए। साथ ही कहा कि जिस राज्य में जितनी संख्या है उस आधार पर नियम बने कि उसी अनुपात में उस विधानसभा का सत्र कितने दिनों का होगा। बड़ी खबर झारखंड में धान खरीद में देरी, किसानों को अभी करना पड़ेगा इंतजार। झारखंड में धान की खरीद अब तक शुरू नहीं हो पाई है। धान बेचने के लिए अन्नदाताओं को अभी और भी इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि राहत की बात यह है कि पिछले साल से अधिक मूल्य पर सरकार जो है किसानों से धान खरीदेगी। दरअसल सरकार के द्वारा धान अधिप्राप्ति के लिए जो तैयारी की गई है वह काफी सुस्त रफ्तार से चल रही है। इस वजह से धान खरीद की शुरुआत होने में वक्त लगेगा। जानकारी के मुताबिक धान खरीद की शुरुआत दिसंबर के बाद यानी जनवरी के प्रथम सप्ताह तक होने की संभावना है। अमूमन हर साल धान खरीद की शुरुआत जो है 15 दिसंबर से की जाती रही है, लेकिन इस साल खाद्य आपूर्ति विभाग और झारखंड राज्य फूड कॉरपोरेशन के द्वारा प्रारंभिक तैयारी नहीं की जाने की वजह से देरी हो रही है। बड़ी खबर मिशन 2024 पर फुल एक्शन में नीतीश कुमार। यूपी झारखंड के बाद इन राज्य में दिखाएंगे ताकत। बिहार के मुख्यमंत्री और JDU के सर्वा नीतीश कुमार मिशन 2024 को लेकर फुल एक्शन में है। नीतीश अपने अभियान की शुरुआत PM मोदी के क्षेत्र बनारस से करने वाले हैं और झारखंड में उनका प्रोग्राम तय हो गया है। प्रदेश के रामगढ़ जिले में रैली करेंगे और उसके बाद वो अन्य राज्य में भी 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को केंद्र की सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने के लिए अपनी ताकत की आजमाइश करेंगे। बड़ी खबर चुनाव के लिए कमर कस लें, होगी इस बार आर पार की लड़ाई। हेमंत सोरेन की केंद्र को ललकार, कहा कि बकाया राशि छीन लेंगे हम। ईडी के छठे समन के बाद अब दुमका के हेडकोरना मैदान में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार शिविर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे तो उनकी बॉडी लैंग्वेज काफी आक्रामक थी। मंच की सीढ़ियों पर मुस्कुराते हुए तेजी से चढ़ने के बाद सामने बैठी जनता को जोहार किए और उसके उपरांत सीधे जनता से संताली भाषा में मुखातिब होकर कहा कि वह 2 घंटा विलंब से पहुंचे हैं, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। हेमंत सोरेन ने कहा कि कुछ लोग तो यह अफवाह फैलाने में जुटे थे को दुमका नहीं जाएंगे, लेकिन जब तक हेमंत सोरेन जिंदा है तब तक आप लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हेमंत सोरेन ने कहा कि हम लोगों ने अलग झारखंड राज्य लड़कर लिया है और अब अपने हक एवं अधिकार लेने की बारी है। बड़ी खबर SPG मिशन स्कूलों में शिक्षक बहाली में गड़बड़ी, DC ने बैठाई जांच, 15 दिनों में मांगी है रिपोर्ट। बता दें कि चाईबासा शहर में SPG मिशन की ओर से संचालित 2 माध्यमिक एवं 2 हाई स्कूल में सहायक आचार्य आदेशपाल समेत विभिन्न विषयों में हुई शिक्षक बहाली में विद्यालय प्रबंधन समिति पर अपने रिश्तेदारों को नौकरी पर रखने के मामले पर उपायुक्त ने जांच बैठा दी है और उपायुक्त अनन्य मित्तल ने प्रकाशित खबर का हवाला देते हुए बताया कि मामला उनके संज्ञान में आया है। आरोपों में कितनी सच्चाई है इसके लिए एक जांच समिति का गठन किया गया है। जांच समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही इस मामले की आगे की कार्रवाई की जाएगी। बड़ी खबर देवघर में बड़े उद्योग की व्यापक संभावनाएं, प्रगति को आगे बढ़ाएगा CII। मंगलवार को स्थानीय होटल के सभागार में संताल परगना चेंबर ऑफ कॉमर्स ने भारतीय उद्योग महासंघ के साथ इंटरैक्शन मीटिंग का आयोजन किया। इसका उद्घाटन CII झारखंड चैप्टर के अध्यक्ष उज्जवल चक्रवर्ती एवं टाटानगर इंटरप्राइजेज की MD उषा झा ने किया और चैम्बर के अध्यक्ष आलोक मलिक ने बैठक में देवघर सहित संताल परगना में औद्योगिक विकास पर गहन चिंतन और इसके लिए सकारात्मक पहल करने की आवश्यकता बताई और कहा कि देवघर में परिवहन व्यवस्था, NH, रेल, पोर्ट और एयरपोर्ट की समृद्ध इंफ्रास्ट्रक्चर, औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धता, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, प्लास्टिक पार्क आदि के परिप्रेक्ष्य में देवघर में उद्योग को आगे बढ़ाने पर प्रकाश डाला गया। बड़ी खबर गोड्डा के प्रखंड मुख्यालय स्थित गदाल बाग में मौलाना सैयद अमजद मदनी का काफिला झारखंड की सीमा पर स्थित कुरियाना में आगमन पर बसंत राय वासियों की ओर से जोरदार स्वागत किया गया और इसके उपरांत गदाल बाग स्थित ईदगाह पहुंचे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए
मौलाना सैयद असजद मदनी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम से लेकर वर्तमान में जमीयतुल हिंद की कुर्बानियों को विस्तार से बताया और कहा कि मुसलमानों की वाहिद तंजीम है जिनकी बुनियाद 1799 में शाह वलीउल्लाह ने डाली थी, परंतु 1924 में व्यापक रूप से उनकी स्थापना की गई। और मौलाना मदनी ने कहा कि सबसे बड़ी विशेषता खिदमत खल्क एवं मानव सेवा का है और फिलिस्तीन पर हो रहे हमले की घोर निंदा की गई और भारतीय मुसलमान को झंझोड़ते हुए कहा कि पूरे विश्व में हर तरह के लोग फिलिस्तीनियों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ हैं, हमें भी जागना पड़ेगा। बड़ी बार झारखंड कैबिनेट की बैठक 15 दिसंबर को सरकार 32 खतियान पर ले सकती है बड़ा फैसला। राज्य सरकार ने 15 दिसंबर को कैबिनेट की बैठक बुलाई है। यह बैठक शाम 4 बजे अथवा विधानसभा सत्र की बैठक के बाद होगी। सूत्रों से बताया गया है कि 1932 खतियान आधारित नियोजन नीति के मुद्दे पर राज्य सरकार कोई बड़ा फैसला ले सकती है। राज्यपाल ने इसे अपने संदेश के साथ विधानसभा को लौटा दिया है। सरकार इस संदेश पर विचार करते हुए पुनः खतियान आधारित नियोजन नीति को परिभाषित करने पर विचार कर रही है। खबर ये भी है कि सरकार इसे कैबिनेट में फिर से विधानसभा पेश करके पुनः राज्यपाल को भेजेगी। बड़ी खबर झारखंड में सरकारी टीचर की 26,000 नौकरियां परीक्षा जनवरी में CTET पास नहीं है एलिजिबल। झारखंड में 26,001 पदों पर सरकारी टीचर्स की भर्तियां होनी है, जिसमें पहली से 5वीं और छठी से 8वीं तक को पढ़ाने वाले टीचर्स की भर्ती की जाएगी। अब इन पदों के होने वाली भर्ती परीक्षा के बारे में जानकारी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से जारी की गई है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने कहा कि इन पदों के लिए भर्ती परीक्षा जनवरी 2024 में जारी की जाएगी और झारखंड में होने वाली टीचर्स की इन भर्तियों के लिए सहायक आचार्य पद नाम दिया गया है। सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा जनवरी में होगी और इसका निर्देश JSSC ने जारी कर दिया है। JSSC की ओर से जानकारी दी गई है कि एग्जाम के लिए डेट और एडमिट कार्ड की घोषणा जल्द हो जाएगी। बड़ी खबर धीरज साहू के बचाव में उतरे विधायक इरफान अंसारी। कहा कि बड़े कारोबारी और राज परिवार से हैं धीरज साहू, बेवजह मामले को तुल दे रही भाजपा। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के यहाँ IT रेड में मिले कैश पर जामताड़ा में कांग्रेस विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि जिस तरह से झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में इनकम टैक्स की रेड चल रही है, कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकाने पर हो रही है, वो सिर्फ राजनीतिक पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं।